लगभग 10 सालों के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र पहुंच गए। जी हां, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जो है एक बार फिर अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में उतर गए हैं और आज वो औरंगाबाद पहुंच गए। हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इम्तियाज जलील जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं मजलिस के, उन्होंने जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी का इस्तकबाल किया। पूर्व में ही अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर के इम्तियाज जलील ने बाज़ाब्ता ये बात कही थी कि 5 नवंबर तारीख याद रखिएगा, अकबर बादशाह जो है वो 10 सालों के बाद आ रहे हैं और अकबर बादशाह के आने के बाद क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो आप तमाम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सरजमीन पर अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंच गए और अकबर के पहुंचने के बाद यह बात साफ है कि वहां की राजनीतिक सरजमीन जो है वहां पर भूचाल मचने वाली है, क्योंकि जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात होते हैं, जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह के स्पीचेज उनके होते हैं, वो आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी का अंदाज़े बयां बहुत अलग होता है। एक तरफ एक भाई है जो काफी नर्म है तो दूसरा भाई काफी गर्म है, और ये नर्म और गर्म दोनों ही महाराष्ट्र पहुंच चुका है। तो सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि नरमी और गर्मी के साथ जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिशें तो जरूर होगी, लेकिन तापमान जो सियासी है वो बहुत आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ही पहुंचते हैं मंच पर, आप बखूबी जानते हैं कि जितने लोग उन्हें सुनने आते हैं लगभग उतने ही पत्रकार बंधु उन्हें सुनने आते हैं और फिर उनके बयानों से बयान निकाल करके ये बातें मीडिया में पेश करने की कोशिशें शुरू हो जाती है कि आज देखिए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने, छोटे भाईजान ने, और तरह तरह के लाइंस जो है लगा करके ये बातें कहनी शुरू हो जाएगी मीडिया में कि देखिए दिया गया भड़कीला बयान, भड़कीला भाषण और तरह तरह की बातें होंगी। सीधे तौर पर आपको बता दें कि कल यानी कि 5 तारीख को जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील के समर्थन में जो है वो सम्मेलन को जो है वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें आम खास मैदान औरंगाबाद में जो है अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें क्योंकि औरंगाबाद की अगर बात करेंगे तो 2 सीट है, औरंगाबाद सेंट्रल और औरंगाबाद ईस्ट। इन दोनों सीट से जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है। जो औरंगाबाद पूर्वी है वहां से इम्तियाज जलील को इस बार चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि वो 2024 लोकसभा चुनाव हार गए, तो इस बार उन्हें पूर्वी से जो है वो विधायकी लड़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नासिर सिद्दीकी जो है वो आपको सेंट्रल से यानी कि औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको हराने के लिए आपको मालूम है कि जो भाजपा वाले हैं और जो यानी कि एनडीए वाले हैं, जो भाजपा खेमे वाले हैं वो और जो कांग्रेस के खेमे के लोग हैं वो दोनों ही एक हो गए हैं। चाहे कुछ हो जाए, भाजपा जीत जाए, लेकिन जो मजलिस है वो नहीं जीतना चाहिए। इस तरह की बातें सामने आ गई, इस तरह खुल करके बयान सामने आया। आपने देखा था किस तरह से उद्धव बाल ठाकरे के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने साफ तौर पर कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि हम अपना जो समर्थन है वो प्रदीप जायसवाल को देते हैं कि वो भाई चुनाव जीत जाए। हम नहीं चाहते हैं कि 2014 की तरह रिजल्ट सामने आए, जैसे इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीत गए थे वैसे नासिर सिद्दीकी चुनाव जीत जाए। तो इस तरह से मजलिस को हराने की तमाम कोशिशें होने वाली है, लेकिन उन कोशिशों पर पानी फेरने के लिए जो है वो दोनों ही भाईजान आज पहुंच गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी भी और असदुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र में लैंड कर चुके हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों के पहुंचने के बाद वहां का सियासी तापमान कैसा होता है। आपको क्या लगता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के पहुंचने के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।